We're beautiful. हेलो फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस बुद्धि टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने बुद्धि का सामान्य परिचय पढ़ लिया था और बुद्धि के प्रकारों को जान लिया था और बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों को पढ़ लिया था। आज जो इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बुद्धि मापन। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको परीक्षा में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न अवश्य मिलता है। तो हम आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं। बुद्धि मापन। देखिए दोस्तों, यहाँ बुद्धि मापन को 3 कालों के रूप में पढ़ा जाता है। पहला, विनय से पूर्व का काल। दूसरा, विनय के काल को कहा जाता है। तीसरा, विनय के बाद के काल को कहा जाता है। विनय के काल दोस्तों 1905 से लेके 1911 था। इस बीच में अल्फ्रेड विनय ने, जो कि फ्रांस के निवासी थे, उन्होंने 1905 के अंदर विनय साइमन परीक्षण दिया था। दोस्तों, चूंकि ये फ्रांस के निवासी थे, इसलिए फ्रांस के बच्चों के लिए दिया था और 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए दिया था और ये काफ़ी सफल सिद्ध हुआ। इसलिए विनय को बुद्धि मापन के जनक के रूप में भी आपने सुना होगा। दोस्तों, विनय ने जो अपने बुद्धि मापन का आधार माना वह मानसिक आयु को माना। इसलिए आपने देखा होगा मानसिक आयु का जन्मदाता के रूप में भी क्वेश्चन आता है और बुद्धि मापन के जनक के रूप में भी क्वेश्चन आता है। तो दोनों का आंसर विनय होगा, अल्फ्रेड विनय। और यह वैज्ञानिक काल कहलाया क्योंकि मानसिक आयु को आधार मानकर यदि हम बुद्धि का मापन करेंगे तो वह वैज्ञानिक तरीका है और इस वैज्ञानिक तरीके को वैज्ञानिक काल के रूप में जाना जाता है। विनय से पहले जो मनोवैज्ञानिक थे, लेविस्टर, बेवर, गिलफोर्ड, गिलबर्ट, कैटल या गाल्टन, ये सभी लोग आपस में बुद्धि मापन का जब परीक्षण करते थे, सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे, तो वह अपने बुद्धि मापन को शरीर रचना के आधार के रूप में प्रतिपादित करते थे। इसलिए वह कहते थे कि पहलवान का बेटा पहलवान और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, जो कि अवैज्ञानिक है। इसलिए इस काल को अवैज्ञानिक काल भी कहा जाता है। 1905 से 1911 का काल विनय का काल, इसलिए 1905 से पूर्व का काल विनय से पूर्व का। दोस्तों, जो आज का युग है वो है विनय के बाद का काल का, क्योंकि 1911 के बाद का काल विनय के बाद का काल कहलाएगा। और आज हम बुद्धि का जो मापन करते हैं उसमें आधार के रूप में बुद्धि लब्धि को रखते हैं दोस्तों। और बुद्धि लब्धि को रखने के कारण यहाँ पर आधुनिक काल को इसी काल के रूप में पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जाना क्या कि बुद्धि मापन को 3 कालों के रूप में विभक्त किया गया है। पहला, विनय से पूर्व का काल। दूसरा, विनय का काल। तीसरा, विनय के बाद का काल। विनय का काल दोस्तों 1905 से 1911 का काल और 1905 से पूर्व का काल विनय से पूर्व का काल कहलाया। 1911 के बाद का काल 1911 के बाद का काल आधुनिक काल कहलाया। ठीक है दोस्तों, अब बुद्धि परीक्षण की बात करते हैं। बुद्धि परीक्षण दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम जानेंगे कि बुद्धि का जो परीक्षण किया जाता है वह किस आधार पर किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बुद्धि परीक्षण करना है वह एक व्यक्ति का करना है या फिर किसी समुदाय विशेष का करना है। यदि किसी व्यक्ति विशेष का करना है तो वह व्यक्तिगत के अंदर आएगा, और यदि किसी समुदाय विशेष का करना है, समूह का करना है, किसी कमिटी का करना है, तो वह बुद्धि परीक्षण सामूहिक के अंदर आएगा। तो व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस प्रकार होते हैं इसको हम पढ़ते हैं। पहला शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। शाब्दिक होगा दोस्तों तो वह भाषात्मक होगा और अशाब्दिक होगा तो वह भाषात्मक तो हो नहीं सकता, तो वह क्या होगा, क्रियात्मक। शाब्दिक भाषात्मक पढ़े लिखे लोगों का किया जाता है। जो व्यक्ति शब्दों का ज्ञान रखते हैं, भाषा का ज्ञान रखते हैं, आपस में संप्रेषण बहुत ही कुशलता से कर सकते हैं, उन व्यक्तियों का
शाब्दिक परीक्षण करना हो, व्यक्तिगत परीक्षण करना हो, तो वह शाब्दिक भाषात्मक के अंदर आता है। अशाब्दिक क्रियात्मक के अंदर दोस्तों उन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो कि अनपढ़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, गूंगे बहरे होते हैं, या फिर अलग अलग देशों के रहने वाले लोग होते हैं। दोस्तों जो अनपढ़ होंगे उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं हो पाता, इस कारण यह अशाब्दिक कहलाया। और यहाँ पर अपने परीक्षण का आधार अपन क्रियात्मक रखेंगे, इसलिए यह अशाब्दिक क्रियात्मक कहलाया। छोटे बच्चे दोस्तों वह भी हो सकते हैं जो अभी बहुत छोटी कक्षाओं के अंदर पढ़ रहे हैं, वह बड़ी कक्षाओं के अंदर नहीं पढ़ रहे, इसलिए उन्हें शब्दों का ज्ञान अभी उतना नहीं है, इसलिए अशाब्दिक क्रियात्मक के अंदर उन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले लोगों को भी इसी के अंदर रखा जाता है। अलग अलग देशों के रहने वाले लोग जो कि बाहर देश के रहने वाले हैं, अपनी भाषा को नहीं जानते हैं, अपन से संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, तो वे अपने लिए अनभिज्ञ कहलाएंगे और हम उनके लिए अनभिज्ञ कहलाएंगे। वे हमें अनपढ़ समझेंगे, हम उन्हें अनपढ़ समझेंगे। इसलिए जो बुद्धि परीक्षण होगा वह अशाब्दिक क्रियात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं और आज हमने जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वे सब पिछली स्लाइड से ही हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानसिक आयु का विचार किसने व कब दिया। दोस्तों जब मैंने कालो को पढ़ाया तो आपने देखा होगा कि अल्फ्रेड बिने ने, जो कि फ्रांस के निवासी है, उन्होंने मानसिक आयु को आधार मानकर बुद्धि परीक्षण किया है। इसीलिए अल्फ्रेड बिने को मानसिक आयु का विचारक, और इन्होंने यह विचार कब दिया, 1908 में दिया। बुद्धिमापन का जन्मदाता, बुद्धिमापन का जन्मदाता अगेन अल्फ्रेड बिने ही होंगे, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने व कब किया। तो दोस्तों जब हम काल पढ़ रहे थे उन्हीं से ये संबंधित प्रश्न है। हमने जाना था कि अल्फ्रेड बिने तो आधार मान रहे थे मानसिक आयु को, और अल्फ्रेड बिने से पहले वैज्ञानिकों के नाम भी हमने डिस्कस करे थे, लेवेस्टर, बेवर, गिलफोर्ड, गाल्टन, गिलबर्ट और कैटल। ये उन मनोवैज्ञानिकों को नाम है जो बिने से पूर्व के काल के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित करते हैं। उन्होंने जब अपना बुद्धि परीक्षण दिया तो वह शरीर रचना को आधार मानकर दिया। मानसिक परीक्षण कैटल ने दिया है, और कब दिया, 1890, जो कि बिने से पूर्व के काल के रूप में आ जाता है। इन्होंने जो नाम दिया था अपने परीक्षण का वह दिया था बुद्धि मापन एवं परीक्षण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने व कब किया। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग दोस्तों बिने के बाद का काल आपने पढ़ा था, आधुनिक काल कहलाया था। वहां पर जो आधार था बुद्धि परीक्षण का, बुद्धि मापन का, तो वह बुद्धि लब्धि था। 1911 के बाद का काल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो देखिए वह हैं विलियम स्टर्न, और 1912 के अंदर उन्होंने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया और एक सूत्र बनाया, और उसका इस प्रकार वर्णन उन्होंने किया है, IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA। IQ का अर्थ है यहाँ पर बुद्धि लब्धि, और MA का अर्थ है यहाँ पर मेंटल एज, मानसिक आयु। CA का अर्थ है यहाँ पर क्रॉनिकल एज, शारीरिक आयु। तो विलियम स्टर्न ने सूत्र दिया बुद्धि लब्धि का, और वह सूत्र है IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु। दोस्तों जो नोट के रूप में मैंने यहाँ पर रख रखा है वह सेगविन को रख रखा है, और क्वेश्चन आता है इससे क्या, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं। तो आपका आंसर होगा सेगविन। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, सेगविन को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के जनक। यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर मैंने रख रखा है दोस्तों, आपने देखा होगा बॉक्स के अंदर रख रखा है, तो इसका मतलब इनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा ही है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बॉक्स में बंद कर रखा है। शैक्षिक लब्धि का सूत्र, शैक्षिक लब्धि मतलब
एजुकेशन से बात हो रही है तो इसका सूत्र भी कुछ इसी प्रकार होगा, EA/CA, एजुकेशनल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, शैक्षिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 इसका सूत्र हो जाएगा। उपलब्धि का सूत्र, तो इसका सूत्र इस प्रकार होगा, एजुकेशनल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100, शैक्षिक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100। तो इस प्रकार आज हमने जो भी पढ़ा उसका हमने क्वेश्चनों के द्वारा रिवीजन किया।